हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग? तो अच्छे होंगे। तो अभी हम लोग बेसिक मैथमेटिक्स देख रहे हैं। बेसिक मैथमेटिक्स में बहुत कुछ बातें हमने डिस्कस कर चुके हैं और भी बहुत कुछ बातें हम लोग आगे डिस्कस करने वाले हैं। आज हम कुछ देखने वाले और भी कुछ छोटी छोटी बातें जो ऑलरेडी आप पढ़ के आए हो और आप जानते हो। ठीक है, मैं बस उसको रिवीजन करवा रहा हूँ। ठीक है, तो कुछ एक छोटी बात यह है, जैसे फर्स्ट पॉइंट में लिखता हूँ कॉन्सेप्ट ऑफ डिविजिबिलिटी। कॉन्सेप्ट ऑफ, ये कॉन्सेप्ट ऑफ डिविजिबिलिटी क्या होता है सर? मतलब अगर कोई भी एक नंबर दूसरे नंबर से डिविजिबल है तो उसका मतलब आप क्या समझते हो? मान लो अगर 8 डिवाइड बाई 4 लिखा हो, इसका मतलब क्या समझोगे? आप क्या बोलोगे कि सर जो 8 है, कोई मतलब 8 लेंथ का रॉड है, उसको कितने पार्ट में डिवाइड किया गया सर? 4 इक्वल पार्ट में डिवाइड किया गया। ठीक है ना, इसका मतलब ये होता है। मतलब 8 क्या बोलोगे, इसको क्या पढ़ोगे? 8/4 को क्या पढ़ोगे? 8 इज डिवाइड इन 4 पार्ट। ठीक है, ठीक है। सिमिलरली अगर मैं लिख दूं कि 7/5, इसको आप क्या पढ़ोगे? इसको क्या बोलोगे? इसको बोलोगे कि 7 कितने पार्ट में डिवाइड हो रहा है सर? 5 पार्ट में डिवाइड हो रहा है। क्या बोलोगे? 7 डिवाइड इन 5 पार्ट। ठीक है, तो एक्चुअली मैं ये बताने के लिए आपको नहीं बता रहा, मैं कुछ और बताना चाहता हूं। मैं क्या बताना चाहता हूं, अगर मान लो दुनिया में कभी लिखा हो 0/1, ठीक है, या 1/0, ठीक है, या 0/0, अगर ये तीनों दे दिया तो आप इसका मतलब क्या समझोगे? इसकी वैल्यू क्या बोलोगे? इसकी वैल्यू क्या बोलोगे? इसकी वैल्यू क्या बोलोगे? ठीक है, तो अभी तक आप लोग मन में कर भी लिए होंगे कि सर क्या होगा, 0/1 क्या होता है सर, 1/0 क्या होता है। ठीक है, इसको हम देखते हैं और कुछ बता देते हैं आप लोग को। ठीक है, इसका वैल्यू तो आप लोग जान रहे सर, इसकी वैल्यू तो 0 होती है। क्या होती है? 0 होती है। तो ये 0 कहाँ से आई? ठीक है ना, जैसे मैं अगर कभी बोल दूं 15/5, तो इसका मतलब आप क्या समझते हो? इसको आप काटते हो इस तरह, यहाँ 3 लिखते हो, यहाँ 3 आंसर आ जाता है आपका। ठीक है ना, 12/4 क्या हो गया? 4। ठीक है, 12/3, तो इसको आप क्या पढ़ते हो कि सर इसको काटते हो, क्या आ गया सर? 4 आ गया। ठीक है, तो मैं अगर आप उल्टे तरीके से पूछूं कि 5 में क्या मल्टीप्लाइड किया जाए कि 15 आ जाए, तो आप क्या बोलोगे? सर 5 में 3 मल्टीप्लाइड कीजिए, 15 आ जाएगा। 3 में क्या मल्टीप्लाइड करें कि सर 12 आ जाएगा, तो आप क्या बोलोगे कि सर 4 मल्टीप्लाइड कर दीजिए, 12 आ जाएगा। सिमिलरली अगर 20/5 लिखा हो तो मेरा सवाल फिर से कि 5 में क्या मल्टीप्लाइड किया जाए कि 20 आ जाए, तो आप क्या बोलोगे कि सर आप 4 मल्टीप्लाइड कर दीजिए, तो क्या आ जाएगा? 20 आ जाएगा। तो 4 हमारा आंसर हो गया। सिमिलरली अगर मैं आपसे यहाँ पूछूं कि 1 में क्या मल्टीप्लाइड किया कि 0 आ जाए, तो आप क्या बोलोगे? सर 0 मल्टीप्लाइड कर दीजिए, तो सर 0 आ जाएगा। तो इसका वैल्यू क्या हो गया? 0 हो गया। ठीक है, सिमिलरली सर 0 में क्या मल्टीप्लाइड किया तो 1 आ जाए। ठीक है, तो 0 मान लो कोई मतलब 0 है, मतलब उसमें कुछ वैल्यू ही नहीं दे रहा है। अब उसमें 1 से मल्टीप्लाइड किए तो 0 आ गया, 2 से मल्टीप्लाइड किए तो 0 आ गया, 1 लाख से मल्टीप्लाइड किए तो 0 आ गया, 1 करोड़ से मल्टीप्लाइड किए तो 0 आ गया। मतलब आपको मतलब कोई संख्या नहीं मिल रहा है जिसको इससे मल्टीप्लाइड करने से क्या आ जाए? 1 आ जाए। तो आप क्या बोलोगे? सर एक बहुत बड़ा संख्या रहा होगा। आप मान लीजिए सर वो इन्फिनिटी, क्या माने आप? इन्फिनिटी, सर उसको हम देख ही नहीं पा रहे हैं। तो एक बहुत बड़ी संख्या जिसको हम क्या बोल रहे थे? इन्फिनिटी, उसको जब मल्टीप्लाइड कर रहे हैं ना सर 0 से, तो क्या आ गया सर? 1 आ गया। तो 1/0 क्या बोलते हैं हम लोग? इन्फिनिटी बोलते हैं। ठीक है, आप लोग 10th क्लास में पढ़े होंगे 1/0 कभी आता था तो आप क्या बोलते थे? उसको नॉट डिफाइंड बोलते थे। तो इन्फिनिटी क्या है? वो नॉट ही डिफाइंड है। ठीक है ना, उसको हम देख नहीं पा रहे, बस इन्फिनिटी बोल रहे। ठीक है, अब 0/0, अब जैसे 2/2 कितना होता है? 1 होता है। 3/3 कितना होता है? 1 होता है। 100/100 कितना होता है? 1 होता है। तो क्या सर 0/0 भी 1 हो जाएगा क्या? सोचो तो, हो जाएगा क्या? चलो देखते हैं कि सर 0/01 क्यों नहीं हो रहा। ठीक है, ये डिवाइड है। डिवाइड के पहले हम लोग एक दिन पहले हम लोग मल्टीप्लीकेशन पढ़े होंगे। क्या पढ़े होंगे? मल्टीप्लीकेशन। तो मल्टीप्लीकेशन में क्या होता था? ठीक है, मान लो अगर 0/0 है ना, ये थोड़ा एक दिन पहले पीछे चला गया, इधर इक्वल टू में 0 हो गया। ठीक है, और यहाँ पे ये 0 था, इधर क्या हो गया? 1 था। मान लो यहाँ पे क्या लिख दिया मैंने? 0/0 को क्या लिख दिया मैंने? 1 लिख दिया। ठीक है, समझ में आ रहा है? कोई दूसरा आदमी आया, कोई बोला नहीं सर हम 0/0 को तो 2 लिखेंगे। कोई और थर्ड व्यक्ति आया, बोला कि नहीं हम 0/0 को तो -3 लिखेंगे। समझ में आ रहा है?
तो क्या हुआ, जब ये इधर गया ना तो क्या हो गया, मल्टीप्लाइड में हुआ, तो 0 इंटू 1 क्या हो गया 0, LHS इक्वल टू RHS आ गया। सिमिलरली यहाँ पे क्या हुआ, 0 इक्वल टू 0 इंटू 2 क्या हो गया, ये भी LHS इक्वल टू RHS आ गया, ये भी इक्वल आ गया। सर यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे भी इक्वल आ गया, 0 इक्वल टू -3 इक्वल टू 0 क्या हो गया, 0 इक्वल टू 0 आ गया। मतलब कि ये भी ट्रू था सर, ये भी ट्रू था सर, ये भी ट्रू था सर। तो हम किसको आंसर ले, बताओ तो किसको बोलोगे, इसको बोलोगे तो ये बुरा मानेगा, इसको बोलोगे तो ये बुरा मानेगा, हर कोई नाराज हो जाएगा एक दूसरे से। तो क्या करें सर, तब हम क्या बोले कि सर इसका वैल्यू तो मतलब माने कोई सर्टेन नहीं है, कुछ भी हो रहा है, कभी 1 हो जा रहा है, कभी 2 हो जा रहा है, कभी -3, कभी -4, कुछ भी हो जा रहा है। तो इसलिए 0/0 को वैल्यू हम क्या बोल दिए, मैथमेटिकली ये क्या है, नॉट डिफाइंड है। क्या है, नॉट डिफाइंड। ठीक है, अब आपको कभी भी 1/0 आएगा तब उसको क्या बोलोगे, इन्फिनिटी बोलोगे। ठीक है, और 0/0 क्या बोलोगे, नॉट डिफाइंड। तो ये वाला नॉट डिफाइंड है। तो इस टाइप के क्वेश्चन को हम लोग क्या, जब हम 11th क्लास में एक चैप्टर का नाम है लिमिट, तो जब उस दिन जब हम लोग लिमिट पढ़ रहे होंगे तब उसके बारे में डिस्कस करेंगे कि जब 0/0 का फॉर्म आ जाता है तब हम क्या करते हैं। ठीक है, चलिए ये समझ में आ गया ना, क्या है कॉन्सेप्ट ऑफ डिविजिबिलिटी। ठीक है, इसको मिटाता हूं मैं, बस ये छोटा सा बात मैं डिस्कस कर दिया। सेकंड में बोल रहा हूं कि मैथमेटिक्स में दूसरा टर्म मान लो आपको कभी कंपैरिजन करने के लिए आ गया, ठीक है ना। कंपैरिजन, एक कंपैरिजन क्या होता है सर, जब आपको क्या करना पड़ता है, LHS और RHS को क्या करना पड़ता है, आपको कंपेयर करना पड़ता है। वो किस तरह कंपेयर करते हो, जैसे मान लो अगर इधर लिखा हो AX² प्लस BX प्लस C, ठीक है ना, इधर में लिखा हो 2 प्लस 3x² प्लस 5x। तो कंपेयर मतलब क्या होता है सर, देखो ये क्या है, ये वाला LHS है और ये वाला क्या है आपका RHS है। तो अकॉर्डिंग टू द मैथमेटिकल रूल क्या बोलता है कि आपका जो LHS होता है ना वो हमेशा किसके बराबर होता है, RHS के बराबर होता है। ठीक है, तो कैसे कंपेयर करते हैं, जैसे यहाँ पे ये क्या है x² और इसके साथ जो मल्टीप्लाइड है इसको क्या बोलते हैं, कोफिशिएंट। तो इधर वाला x² का टर्म उधर वाले x² के टर्म के क्या होगा, बराबर होगा सर, इसी को तो आइडेंटिटी बोलते हैं ना। ठीक है ना, इधर वाले लीनियर वाला टर्म x का डिग्री क्या है 1, उधर वाले जो x का लीनियर जो टर्म होगा उसके क्या हो रहा होगा, बराबर हो रहा होगा। सिमिलरली इधर का कांस्टेंट टर्म उधर के कांस्टेंट टर्म के साथ क्या हो रहा होगा, बराबर होगा। तो आप क्या बोलोगे कंपेयर करके, a की वैल्यू क्या बोलोगे सर 3 है, b की वैल्यू क्या बोलोगे सर b, मतलब कौन है, x के साथ जो मल्टीप्लाइड है वही b है, तो उधर x के साथ कौन मल्टीप्लाइड है 5 है, और c कौन है सर 2 है। समझ में आया, कोई दिक्कत नहीं है ना। इस तरह हम लोग कंपेयर करते हैं। ठीक है, इसी को हम लोग ट्रिग्नोमेट्री में भी देखेंगे, जब हम लोग ट्रिग्नोमेट्री पढ़ेंगे कि कभी आपको लिखा रहेगा a sin x प्लस इधर क्या लिखा रहेगा b cos x और इधर लिखा हो मान लो 3 sin x। ठीक है, अब हमको कंपेयर करना है और हमको क्या बनाना है, a और b की वैल्यू बतानी है। तो क्या करेंगे, ठीक है ना, अब इधर में sin x का टर्म है, उधर में है क्या, हाँ है, तो इधर का sin x वाला टर्म उधर के sin x वाले टर्म के क्या होगा, बराबर होगा, मतलब उसके कोफिशिएंट जो भी इसके साथ मल्टीप्लाइड हो रहा होगा वो दोनों का बराबर होगा। तो a की वैल्यू क्या बोल दोगे 3। अब बोलेंगे b की वैल्यू क्या होगी, तो आप बोलोगे सर b तो उधर दिख ही नहीं रहा है, तो जब दिख नहीं रहा तो वो क्या हो रहा होगा, 0 हो रहा होगा। मतलब यहाँ पे क्या हो रहा होगा, यहाँ पे आप बोलोगे ना कि सर 0 इंटू क्या हो रहा होगा cos, यहाँ क्या हो रहा होगा cos x हो रहा होगा, नहीं दिख रहा था मतलब आज भी वो 0 है, तो यहाँ b की वैल्यू क्या बोल दोगे आप 0 बोल दोगे। समझ में आ रही बात, कॉन्सेप्ट क्लियर हो रही है। तो इस तरह हम लोग क्या करते हैं, कंपेयर करते हैं LHS को और RHS को। ठीक है, चलो इसी में 1-2 क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, इसको ये कर लो। ठीक है, इस क्वेश्चन में देखते हैं कि किस तरह कंपेयर करके हम लोग वैल्यू निकालते हैं। अब क्या बोलोगे कि सर यहाँ पे जो ये कांस्टेंट है ये किसके साथ मल्टीप्लाइड है सर, x के साथ मल्टीप्लाइड है, और उधर का जो टर्म है x है ना, यहाँ पे x है, तो इसके साथ क्या लिखा हुआ है सर, आप क्या बोलोगे कि सर इसके साथ तो 1 मल्टीप्लाइड है, तो आप क्या बोलोगे अल्फा प्लस 1 इक्वल टू 1, तो अल्फा की वैल्यू कितनी आ जाएगी 0, ये दोनों कट गया। ठीक है ना,
सिमिलरली अब मैंने पूछा कि बीटा की वैल्यू क्या होगी, तो आप क्या बोलोगे सर इधर बीटा कौन है, यहाँ पे बीटा कौन है, इधर कांस्टेंट है और उधर कोई कांस्टेंट वाला टर्म दिख रहा है क्या, नहीं दिख रहा है, तो आप क्या बोलोगे कि सर बीटा की वैल्यू क्या रहेगी, बीटा की वैल्यू भी क्या रहेगी सर 0 आ रहेगी, क्योंकि उधर तो है ही नहीं। समझ में आ रही है ना बात? ठीक है, एक और क्वेश्चन हम लोग देखते हैं क्या है, फाइंड अल्फा इफ अल्फा स्क्वायर एक्स इक्वल टू अल्फा प्लस 1 एक्स स्क्वायर प्लस एक्स। ठीक है, इसकी वैल्यू हमें निकालनी है, तो ये किस तरह निकाले सर, आप लोग खुद से ट्राई करो वीडियो को पॉज करके किस तरह हम लोग अल्फा की वैल्यू निकालेंगे। ठीक है, तो इधर आप देखोगे कि x का कोफिशिएंट क्या है, तो आप क्या बोलोगे अल्फा स्क्वायर, और उधर x का कोफिशिएंट क्या है 1 है, तो अल्फा स्क्वायर इक्वल टू कितना हो गया 1, और इधर क्या है x स्क्वायर का कोफिशिएंट कितना दिख रहा है अल्फा प्लस 1, और इधर आपको कुछ दिख रहा है क्या x स्क्वायर का कोफिशिएंट, इसमें कंफ्यूज मत कर देना, इसको मत बोलना कि सर ये एक्स स्क्वायर लिखा हुआ है। ठीक है, तो इधर अल्फा प्लस 1, इधर क्या है 0 दिख रहा होगा आपको, क्योंकि उसका टर्म तो दिख ही नहीं रहा है, तो क्या हो गया 0। यहाँ से अल्फा की वैल्यू क्या होगी प्लस माइनस 1, यहाँ की वैल्यू क्या होगी -1। अब यहाँ से अल्फा की वैल्यू क्या आएगी -1, और यहाँ पे अल्फा की वैल्यू क्या आएगी +-1। तो अल्फा की कौन सी वैल्यू होगी जो दोनों को खुश कर रही होगी, ये भी खुश हो जा रहा होगा, ये भी खुश हो जा रहा होगा, तो आप क्या बोलोगे सर अल्फा इक्वल टू क्या, जब हम -1 लेंगे तो क्या होगा, दोनों सेटिस्फाई कर जाएगा। समझ में आया? तो इस तरह हम लोग कंपेयर करके निकाल सकते हैं। ठीक है, इसी में आता है इक्वलिटी। क्या आता है इक्वलिटी, एक क्वेश्चन देख लेते हैं, बच्चा लोग काफ़ी यहाँ पे गलती करता है। जैसे कि मान लो अगर दिया हो एक्स स्क्वायर, ठीक है, इक्वल टू x स्क्वायर 2x माइनस 3, ठीक है, और आपसे क्या बोला फाइंड द वैल्यू ऑफ x, या बोलेगा नंबर ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है ना, मतलब नंबर ऑफ सॉल्यूशन मतलब क्या, x की वैल्यू कितनी होगी। तो यहाँ पे बच्चे क्या करते हैं, वो क्या करते हैं यहाँ पे, वो मतलब थोड़ा सा भी देर नहीं करते हैं, वो करते हैं 2x माइनस 3, और ये x और x को काट देते हैं, और x इक्वल टू क्या लिखते हैं 2x माइनस 3। ठीक है, ये वाला उधर गया और वो उधर आ गया, तो x इक्वल टू कितना आ गया 3। तो वो x की वैल्यू क्या बोल देते हैं 3, जो क्या है बिल्कुल गलत है। तो सही क्या है सर, देखो क्या करते हैं हम लोग ना, कभी भी इस तरह नहीं काटते हैं मैथमेटिक्स में, याद रखना। जब भी कभी x यहाँ पे अगर कांस्टेंट होता है, यहाँ पे भी कांस्टेंट होता ना, तब वो आपस में कटता, लेकिन कभी वेरिएबल दिया हो ना तो कभी आपस में नहीं कटता, क्योंकि जिस दिन हम लोग वेरिएबल को काट रहे होते हैं ना, उस दिन एक उसका सॉल्यूशन कट रहा होता, मतलब उसका एक x की जो वैल्यू आने वाली थी ना वो कट रही होती है। ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग इसको लिखते हैं एक्स स्क्वायर इक्वल टू, इसको इससे मल्टीप्लाइड करते हैं, तो कितना हो गया 2x स्क्वायर माइनस 3x, इसको इधर लेके आ जाओ, क्या हो गया 3x, ये उधर गया तो 2x स्क्वायर माइनस x स्क्वायर, कितना हो गया x स्क्वायर इक्वल टू 3x, ये वाला इधर ले आओ तो कितना हो गया x स्क्वायर माइनस 3x इक्वल टू 0। यहाँ से x आप कॉमन लो तो क्या मिलेगा x माइनस 3 इक्वल टू 0। तो आपको क्या दिख रहा है, दो टर्म का प्रोडक्ट, मतलब लिखा हुआ है ना दिस इंटू दिस इक्वल टू 0, तो आप क्या बोलोगे सर, या ये 0 हो रहा होगा या ये 0 होगा, तो ये 0 हो रहा होगा तो आप क्या बोलोगे x इक्वल टू 0, या क्या हो रहा होगा सर x माइनस 3 इक्वल टू 0 हो रहा होगा, तो x इक्वल टू क्या बोलोगे 3। तो आपका जो x का वैल्यू आया क्या है, एक x इक्वल टू 3 आया और एक x इक्वल टू क्या है 0 आया। समझ में आ रहा है, और यहाँ से आपका वैल्यू क्या आ रहा था, x इक्वल टू ओनली 3 आ रहा था। समझ में आया, मतलब ये x इक्वल टू 0 को आप इग्नोर नहीं कर सकते हो, ये भी एक आंसर है। समझ में आ रहा है ना, तो ये आपका क्या होगी, आपका 2x की वैल्यू होगी, लेकिन यहाँ पे कितनी आ रही थी x की वैल्यू, सिर्फ 1 ही आ रही थी। ठीक है, तो छोटी छोटी बातें जो हमको क्या करना है, गलत नहीं करना। ठीक है ना, इसको मैं हटाता हूँ, और अगला टर्म देखते कि अगला टर्म क्या है सर। दो बातें मैंने कंपेयर सिखाया आपको, इक्वलिटी सिखाया, ठीक है, डिविजिबिलिटी बताया, छोटी छोटी बातें मैं बात करने वाला हूँ, ज़्यादा कुछ बड़ी बड़ी बात नहीं करूँगा। ठीक है, थर्ड बात क्या है, नंबर लाइन, और इसको मैं बोल देता हूँ रियल नंबर लाइन। ये सर रियल नंबर लाइन क्या होता है सर, कुछ नहीं, देखो रियल नंबर लाइन आप 9th क्लास में पढ़ोगे किस तरह डिनोट करते हैं। ये क्या होता है, एक लाइन होता है, बीच में यहाँ पे क्या लेते हैं, ओरिजिन लेते हैं, 0 लेते हैं, और इधर वाले पार्ट को हम लोग क्या बोलते हैं, पॉजिटिव पार्ट, और इधर वाले पार्ट को क्या बोलते हैं हम लोग, नेगेटिव पार्ट। ठीक है ना, मतलब इधर से जो भी गया इसको आप क्या बोले कि सर ये पॉजिटिव है, और इधर वाले जितना भी गया इसको आप लोग क्या बोलते हैं कि सर ये नेगेटिव है। ठीक है, अब क्या है सर, इधर वाले कहाँ तक गया सर, ये इन्फिनिटी तक गया, ये वाला सर किधर तक गया, ये माइनस इन्फिनिटी तक गया।
समझ में आ रहा है ना? तो 0 है, यहाँ पे क्या है 1 है। अब बोलेंगे इस दोनों के बीच में कितने नंबर लाई कर रहे होंगे, तो आप क्या बोलोगे सर? इनफाइनाइट। कितना? इनफाइनाइट। किस तरह? मान लो अगर मैं बोला कि 0 और यहाँ 0.2, अब बोला कि इसका बीच का नंबर क्या होगा, तो मैं बोला 0.1 है ना बोला, लेकिन कोई थर्ड व्यक्ति आया और बोला कि नहीं 0.001, कोई और आया बोला कि नहीं मैं 0.0025 लूंगा। समझ में आ रहा है ना? तो क्या होगा कि मतलब इसके बीच में हम कितने नंबर ले सकते हैं? इनफाइनाइट। ठीक है, तो इधर वाले को हम क्या लिखते हैं? 1 2 3, इधर वाले को क्या लिखते हैं? -1 -2 -3 डॉट 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 इन्फिनिटी। ठीक है, अब हम देखते हैं छोटा छोटा बात है जो जल्दी जल्दी कंप्लीट करते हैं हम। रेशियो, ये रेशियो क्या होता है सर? ठीक है, इफ कोई भी दो नंबर है, दो रियल नंबर है, इफ 2 नंबर A एंड B, तो रेशियो क्या होगा? रेशियो को किस तरह हम लोग लिखते हैं? आप क्या बोलोगे सर? A/A/B, या क्या बोलोगे? A/B। ठीक है, समझ में आ रहा? तो मान लो अगर किसी का A/B क्या है उसका, क्या बोलोगे? अगर रेशियो बोलोगे तो A² और B² को हम लोग क्या बोलते हैं? इसको डुप्लीकेट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? डुप्लीकेट। डुप्लीकेट नहीं बोलते, डुप्लीकेट बोलते हैं। ठीक है, कंफ्यूज मत करना। केट रेशियो। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं? जब AQ प्लस BQ हो, AQ/BQ हो, तो क्या बोलते हैं इसको? ट्रिप्लीकेट। छोटा छोटा बात है जो मैं बस डिस्कस करके चलता हूँ आगे, ये आगे जब कभी यूज होगा तो आप कंफ्यूज वहाँ मत करना। अगर मान लो इसी को 1/2 हो और 1/2 हो, ठीक है ना, ये रेशियो में 1/2 है, तो इसको क्या बोलते हैं हम लोग? सब क्या बोलते हैं? सब डुप्लीकेट। ठीक है, और A/1/3 और B/1/3 हो, तो इसको क्या बोलते हैं हम लोग? सब ट्रिप्लीकेट। समझ में आया? कोई दिक्कत नहीं है ना? सब कुछ आप जानते हो, बस छोटा छोटा टर्म है, अगर आप नहीं जानते होगे तो आपको याद आ जाएगा कि सर ऐसा टर्म हम लोग बोलते हैं, बस आपको पता होना चाहिए कि बोलते हैं, और कुछ काम क्या चीज़ नहीं है इस पर। ठीक है, अब इसी के आगे जो है कंपाउंड रेशियो है, थोड़ा स्पीड में बता रहा हूँ। कंपाउंड रेशियो क्या होता है सर? मान लो A/B है इक्वल टू C/D है। ठीक है, क्या है? A/B और C/D है, तो इसको हम लोग क्या लिखते हैं? क्रॉस मल्टीप्लाइड करके AD, और क्या लिखते हैं हम इसको? BC लिखते हैं। इसी को लिखने का और तरीका है, क्या है? हम लिख सकते हैं A/B रेशियो। देखो ये 2, मतलब ये इक्वल टू का साइन ये बता रहा है, ठीक है ना? यहाँ 2 रेशियो, उसके बाद क्या है? C/D। समझ में आया? तो या इस तरह लिखो या उस तरह लिखो, बात बराबर है। ठीक है ना? चलो, इसी में अगला पॉइंट एक और आता है कि मान लो अगर आपको A/B 3 नंबर दिया और A/B और C दे दिया, तब इसको किस तरह लिखते हैं सर? कुछ नहीं, देखो यहाँ पे क्या करते हैं, हम यहाँ पे A/B लिखेंगे और यहाँ पे क्या करेंगे? एक दीवार खड़ा करेंगे, मतलब 2 दीवार खड़ा कर देंगे, ठीक है ना, डॉट डॉट, और यहाँ पे फिर से B स्टार्ट कर देंगे और यहाँ क्या लिख देंगे? C। तो इसको क्या लिखते हो आप? A/B, और यहाँ पे क्या लिखते हो? B/C। समझ में आया? ठीक है, तो इस तरह छोटा छोटा बात है जिसको हम क्या कर सकते हैं? लिख सकते हैं। ठीक है, चलो इसको नोट डाउन कर लो। और अगर किसी रेशियो में मान लो अगर A/B है, ठीक है, A/B है, और उसमें अगर कुछ मल्टीप्लाइड करते हैं तो रेशियो में क्या होता है? कोई फर्क नहीं पड़ता। मान लो K के ऊपर में क्या किया आपने? क्या किया? दोनों में मल्टीप्लाइड कर दिया, या क्या बोला? नहीं सर हम K नहीं करेंगे, कोई बोलेगा हम तो लैम्डा इंटू लैम्डा करेंगे, तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, रेशियो में कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। अरे समझ में आ रहा है ना? ये क्या होगा? ये कोई आगे काट के चला जाएगा, यही ना करेगा। मान लो अगर 4/5 लिखा हुआ है, तो मैंने क्या किया? इसमें 2 × 4 और नीचे में भी क्या कर दिया? 2 × 5 कर दिया, तो क्या होगा? मैं तो कर दिया, लेकिन कोई आया बंदा और वो क्या हुआ? काट के चला गया, तो फिर तो 4/5 ही बचा ना। समझ में आ रहा है? तो एक छोटा सा बात है। इसके बाद जो 5वां पॉइंट है वो क्या है? बहुत इंपॉर्टेंट है, हम लोग यूज करने वाले हैं C and D। ये C and D क्या है सर? ठीक है, C का फुल फॉर्म क्या है? कॉम्पोनेंडो। क्या आप लोग पढ़े होंगे, क्या बोलते हैं? कॉम्पोनेंडो।
इसको क्या बोलते हैं हम लोग? डिविडेंडो। क्या बोलते हैं? अब ये कॉम्पोनेंडो क्या होता है, डिविडेंडो क्या होता है? ठीक है, मान लो अगर आपके पास A/B लिखा हो और इधर क्या लिखा हुआ, C/D लिखा हो, तो कॉम्पोनेंडो का मतलब क्या होता है? आप कुछ मत करो, क्या करो आप, अगर मैं इधर भी 1 ऐड कर दिया, इधर भी 1 ऐड कर दिया, तो उम्मीद है कि आपको बुरा ना लगे, अच्छा लगे ही, ठीक है। तो अगर मैंने ऐड कर दिया, तो अब जब एलसीएम लोगे तो क्या लिखोगे? A+B/B, C+D/D। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं? कॉम्पोनेंडो बोलते हैं, ठीक है ना। A+B/B, C+D/D को क्या बोलते हैं हम लोग? कॉम्पोनेंडो। डिविडेंडो क्या होता है सर? मान लो कुछ नहीं, अरे इसी में क्या कर दिया, माइनस कर दिए C/D, तो हमें एक बार जब मैंने प्लस किया तो एक बार माइनस कर देता हूँ, तो क्या होगा? C/D -1, तो क्या हो गया? A-B, और ये क्या हो गया? B, और C-D, और ये क्या हो गया? D। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं? डिविडेंडो, ठीक है। तो इसको क्या, जो ये लिखे हम लोग, इसको क्या बोले हम लोग? कॉम्पोनेंडो। इसको क्या बोले हम लोग? डिविडेंडो। तो इसको हम लोग अलग अलग करके नहीं लिखते हैं, क्योंकि अलग अलग है तो हमें अच्छा नहीं लग रहा है, हमको तो कंबाइन करके लिखना है। तो कंबाइन करके लिखने के लिए क्या करते हैं, हम दोनों को एक दूसरे से डिवाइड कर देते हैं। तो उसको क्या करोगे? डिवाइड करोगे तो क्या लिखोगे? A+B/B, और इधर क्या लिखोगे? C+D/D। सिमिलरली इसके नीचे इसको डिवाइड कर दोगे तो क्या होगा? A-B क्या बोलोगे यहाँ पे? B, और यहाँ पे क्या बोलोगे? C-D/D। ये क्या हो गया? B कट गया, तो आपका क्या बचा? A+B, A-B, C+D, और यहाँ क्या बचा? C-D। तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? कॉम्पोनेंडो एंड डिविडेंडो। मतलब इन शॉर्ट अभी तक का जितना इंपॉर्टेंट बात क्या है, इंपॉर्टेंट बात ये है कि अगर कभी आपको दुनिया में A+B लिखा हो और C+D लिखा हो, तो कॉम्पोनेंडो डिविडेंडो हम लोग किस तरह लगाते हैं? हम लोग कुछ नहीं, ये वाला जो नीचे वाला दिया हुआ है ना, उसको ऊपर में प्लस कर देते हैं, और उसी को क्या करते हैं? ऊपर वाले से माइनस कर देते हैं, ठीक है। और कॉम्पोनेंडो लगाने के लिए क्या होना चाहिए? दोनों तरफ मतलब क्या होना चाहिए? रेशियो होना चाहिए। समझ में आ रहा है ना? ऐसा भी इधर कुछ ना हो और बोलो कॉम्पोनेंडो डिविडेंडो लगा दे, ऐसा नहीं होता है। कॉम्पोनेंडो डिविडेंडो दोनों साइड लगता है, LHS में भी और RHS में भी, ठीक है। तो इधर क्या होगा सर? C+D, नीचे वाले को ऊपर प्लस किए, और C-D। या इसको आप उल्टा भी लिख सकते हो, क्या लिख सकते हो? A-B, A+B, और यहाँ क्या होगा? C-D, C+D। तो दोनों ही क्या है? कॉम्पोनेंडो डिविडेंडो। समझ में आ रहा है? यूज होगा। तो आप लोग इसको ध्यान रखना कि सर कभी दुनिया में कभी हम लोग पढ़े थे कॉम्पोनेंडो डिविडेंडो क्या होता है, ठीक है ना। जब क्वेश्चन बनाएंगे तो डायरेक्ट इसका यूज करेंगे, ठीक है। अब मैं आपको बोलूं कि आप थोड़ा सा एक क्वेश्चन दो और बोलो कि यहाँ पे कॉम्पोनेंडो डिविडेंडो अप्लाई करके दो। तो अगर मैं बोलूं e⁻x और e⁻2x = y दे दिया। अब मैं बोला कि यहाँ कॉम्पोनेंडो डिविडेंडो लगा के दो, तो आप किस तरह लगाओगे? अब क्या बोलोगे कि सर e⁻x, इसको ऊपर लेके जाएंगे तो क्या हो जाएगा? प्लस e⁻2x। ये क्या हो जाएगा? e⁻x, और नीचे में क्या हो जाएगा? e⁻−2x। समझ में आया? सॉरी, e⁻−2x, ठीक है ना, माइनस e⁻2x। तो इधर भी तो लगाना पड़ेगा सर। तो आज तो यहाँ नीचे में कुछ दिख नहीं रहा है, तो अगर कुछ नहीं दिख रहा है तो क्या दिख रहा है? 1 है। समझ में आ रहा है ना? कंफ्यूज मत करना। तो यहाँ पे भी कॉम्पोनेंडो डिविडेंडो लगाएंगे तो y+1, और यहाँ क्या लिखेंगे? y-1। तो क्या हो गया? आपका कॉम्पोनेंडो डिविडेंडो लग चुका है। समझ में आया? कोई दिक्कत नहीं है ना? ठीक है। अगर मैं बोलूं कि इसमें एक बार और कॉम्पोनेंडो डिविडेंडो लगा दो, क्या करो? एक बार और लगा दो। तो एक बार और लगा के देखो तो क्या होगा? e⁻x, e⁻2x प्लस ये वाला ऊपर गया तो कितना हो गया? e⁻x, और यहाँ क्या हो गया? माइनस e⁻2x अपॉन कितना हो गया? यहाँ पे ऊपर वाले से नीचे वाले को माइनस करते तो ये वाला क्या है? e⁻x, e⁻2x, और नीचे माइनस कितना हो गया? ये वाला e⁻x माइनस e⁻2x, ठीक है। तो इधर भी तो लगाना पड़ेगा। तो क्या होगा? y+1 प्लस y-1, और क्या हो जाएगा? y+1 माइनस क्या हो जाएगा यहाँ पे? y-1। देखो तो क्या होता है, आपको दिख रहा हो कि सर ये वाला कट चुका है,
सिमिलरली यहाँ पे EX और यहाँ पे माइनस EX कट चुका है सर, कट गया ना, और ये माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस हो गया। ऊपर में आपको क्या दिख रहा है, 2EX दिख रहा है सर, नीचे में क्या दिख रहा है सर, 2e⁻²x। सिमिलरली उधर क्या हो गया, ये 1 1 कट गया, और क्या कटा, y कट गया, और -1 और माइनस माइनस कितना हो गया, +1, बोले तो 2y/2, मतलब ये कट गया, ये कट गया। मतलब आप यहाँ पे क्या सीखे कि सर जब एक बार कॉम्पोनेंटो डिविडेंडो लगाते हैं ना तो कुछ आ गया, उसके बाद अगेन उसमें कॉम्पोनेंटो डिविडेंडो लगा देते हैं तो क्या आता है, ओरिजिनल जो भी आपका इक्वेशन क्या होता है वो आ जाता है। तो बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन मिलेंगे जब आपको क्या करेगा, कॉम्पोनेंटो डिविडेंडो लगा के देगा और आपको क्या करना, उससे ओरिजिनल एलिमेंट निकालना है, ठीक है ना, कि एक्चुअली वो कैसा था। समझ में आया? उतना भी हम लोग नहीं करेंगे, हम लोग तो बस डायरेक्ट, जैसे इसको मान लो अगर ये वाला सब कुछ नहीं दिया रहता, ये सब कुछ नहीं दिया रहता, ठीक है, और आपसे बोलता है कि इसका ओरिजिनल, आप इसको नोट डाउन कर लेना, आपको ये दिया रहता और आपको बोलता है कि सर इसका ओरिजिनल क्या फंक्शन था, हमको ये नहीं लिखना है, हमको तो ओरिजिनल वाला लिखना है, तो वो क्या होता सर, अरे कुछ नहीं, आप कुछ मत करो, फिर अगेन कॉम्पोनेंटो डिविडेंडो लगा सकते हो तो लगा दो, क्योंकि आपको उस टाइप का फील आ रहा होगा कॉम्पोनेंटो डिविडेंडो वाला। या आप क्या करो, इसको डिवाइड कर दो, ऊपर वाले को क्या करो, आपस में डिवाइड कर दो, तो ऊपर वाले को डिवाइड करोगे तो कितना हो जाएगा, EX/e⁻²x। सिमिलरली इधर वाले को डिवाइड कर दो, y/1, तो ओरिजिनल यही था आपका, ठीक है। तो इस तरह कॉम्पोनेंटो डिविडेंडो क्या करते हैं हम लोग, अप्लाई करते हैं, ठीक है। चलो और कुछ देखते हैं, जैसे मान लो आपको दिया हुआ है a/b = 3 मान लो 1 दिया हुआ है, और आपसे बोल दिया कि आप बताओ a² + b² और a² - b² की वैल्यू बताओ, तब आप क्या करोगे, ठीक है, इसकी वैल्यू बोल दी। कुछ नहीं, बनाने का तो बहुत सारा तरीका है, लेकिन आज हम लोग कॉम्पोनेंटो डिविडेंडो सीख रहे हैं तो उसी में हम लोग बात करने वाले हैं। तो क्या करें सर, आज हमें यहाँ a और b नहीं चाहिए, हमें क्या चाहिए, यहाँ पे a² चाहिए और यहाँ पे क्या चाहिए, b², तभी ना उस टाइप का फील आ रहा होगा, समझ में आ रहा। तो क्या करोगे, यहाँ पे a² दोनों तरफ अगर स्क्वायर कर दोगे तो इधर भी स्क्वायर करना पड़ेगा, तो यहाँ क्या हो जाएगा 9/1। तो अब यहाँ पे कॉम्पोनेंटो डिविडेंडो लगा दो, तो अब क्या बोलोगे सर, a² + b², फिर क्या लिखोगे, a² - b², तो उधर भी करना पड़ेगा, तो क्या बोलोगे 9 + 1 और 9 - 1 कितना आ गया, 10/8, बोले तो 5/। इसी में अगला क्या है, 6 पॉइंट क्या है, 6 है आपका के रूल। ये के रूल क्या होता है सर, मान लो अगर आपको 2 से ज़्यादा मतलब 3 टर्म अगर क्या दिया हो, रेशियो में दिया हुआ, इफ a/b = b/c, ठीक है, a/b c/d, और मान लो दिया हुआ e/f। देखो तो अभी तक 2 टर्म देता था, अब क्या हो गया, 3 टर्म रेशियो में दिया हुआ है। तो हम क्या कर सकते हैं, इसको क्या मान लेते हैं, मान लो इसका कोई वैल्यू आ रहा होगा, इसका भी कुछ वैल्यू आ रहा होगा, इसका भी रेशियो आ रहा होगा, और रेशियो क्या आ रहा होगा, कुछ कांस्टेंट आ रहा होगा, और वो सभी किसके बराबर होगा, k के बराबर हो रहा होगा। समझ में आया, कोई दिक्कत नहीं है ना, ठीक है। इसी को क्या कर सकते हैं, इसी को हम लोग ऑल्सो क्या लिख सकते हैं, लीनियर कॉम्बिनेशन के टर्म में लिख सकते हैं। अगर मान लो 3 टर्म अगर आपको रेशियो में दिया हो तो इसको क्या लिख सकते हैं, ऑल्सो रिटेन इन टर्म ऑफ लीनियर कॉम्बिनेशन, ठीक है। इफ a/b c/d e/f आर गिवन इन रेशियो, then it also written in linear combination। ये सर लीनियर कॉम्बिनेशन क्या होता है सर, ये मैं बता रहा हूं कि सर लीनियर कॉम्बिनेशन में किस तरह लिखते हैं। लीनियर कॉम्बिनेशन मतलब क्या होता है, मान लो अगर आपको दिया हो a/b = c/d e/f, तो लीनियर कॉम्बिनेशन में कुछ नहीं होता, ऊपर वाले सारे टर्म को ऐड कर दो, इस तरह लिख दो ac + e, नीचे वाले को ऐड कर दो b + d + f,
ठीक है ना। तो ये क्या हो गया, लीनियर कॉम्बिनेशन में लिखने का क्या हो गया, एक तरीका हो गया। मतलब जो इसका वैल्यू दे रहा होगा, जो इसका मतलब ये सब तीनों का जो वैल्यू दे रहा होगा ना, वो किसके बराबर होगा, इसके बराबर हो रहा होगा। और यही तो मेरा के है, समझ में आया। तो क्या सर इसको लीनियर कॉम्बिनेशन में क्या सबको सम करके कि और भी कुछ लिख सकते हैं? बिल्कुल, आप और कुछ भी लिख सकते हो। आप ऐसा भी लिख सकते हो 2a + 3c + 5b, ऐसा भी लिख सकते हो। तो जो यहाँ पे कांस्टेंट मल्टीप्लाइड किए ना, वही नीचे भी करना पड़ेगा। 2b 3d क्या लिख सकते हैं यहाँ पे, 5f। ठीक है, तो इस तरह हम लोग क्या करते हैं, लीनियर कॉम्बिनेशन में लिखते हैं। ठीक है, तो और क्या लिख सकते हैं इसमें, और इसको ये भी लिख सकते हैं फाइनली, क्या लिख सकते हैं, ax + by + cax + cy + ez अपॉन में क्या लिख देंगे यहाँ पे, bx। ठीक है, फिर क्या लिखेंगे यहाँ पे, dy, फिर क्या लिखेंगे यहाँ पे, e क्या है यहाँ पे, समझ में आया। अब आप बोल रहे हो कि सर ये कैसे लिख दिए सर, अब मुझे तो बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा है। तो यहाँ पे जो आपको लिखा हुआ क्या लिखा हुआ, a/b c/d e/e e/f लिखा हुआ। तो ये वाला किसके बराबर होगा, इसके बराबर हो रहा होगा। तो a = पे लिख सकता हूँ kb। सिमिलरली ये वाला किसके बराबर हो रहा होगा, इसके। तो c = मैं क्या लिख सकता हूँ, बोलो, kd लिख सकता हूँ। और e = क्या लिख सकता हूँ मैं, kf लिख सकता हूँ, लिख सकता हूँ ना, समझ में आया। तो ये सब किसके बराबर है, k के बराबर है। ठीक है, तो आपको किसको प्रूव कर दे, इसको प्रूव करना है, इसको प्रूव करना है, इसको किसको प्रूव करना है, जिसको बोलोगे उसको प्रूव कर दूंगा मैं इसको प्रूव करके देखता हूँ कि जो मैंने किया है वो बिल्कुल सही है कि नहीं, मतलब ये वाला वैल्यू k के बराबर आ रहा है कि नहीं आ रहा है। ठीक है ना, चलो प्रूव करते हैं इसको। a की वैल्यू हम क्या निकाले वहां पे, kb। तो a की वैल्यू पुट कर दो, यहाँ पे 2 है ना, यहाँ पे a की वैल्यू क्या पुट कर दिया मैंने, kb। सिमिलरली यहाँ पे क्या है, 3c, c की वैल्यू क्या है, kd। उसके बाद क्या है 5e, और 5e की वैल्यू क्या है, e की वैल्यू क्या है मेरा, kf। और नीचे में कौन है, नीचे में कौन है, देखो तो क्या है, 2b + 3d + 5f। तो इस ऊपर वाले में से अगर पूरे में अगर k कॉमन लेते हो तो क्या दिखेगा आपको, 2b + 3d + 5f। और नीचे में क्या दिखेगा, 2b + 3d + 5f। ये वाला क्या आपस में कट गया, देखो तो ये वाला पूरा रेशियो किसके बराबर था, k के बराबर था ना। देखो k के बराबर आ गया। देखो तो ये रेशियो k के बराबर आ गया, प्रूव हो गया। समझ में आया। तो इस टाइप से क्वेश्चन भी काफ़ी क्रिएट किए जाएंगे आपके एग्जाम में। ठीक है, तो आप लोग कंफ्यूज मत करना, मतलब लीनियर कॉम्बिनेशन में आप कुछ भी तरह से लिख सकते हो। ठीक है, इसको इस तरह से भी लिख सकते थे, यहाँ पे इसको नोट डाउन कर लेना आप लोग। मतलब अगर आपको लिखा हो अगर a/b c/d और e/f, तो इसको आप इस तरह से भी लिख सकते हो। क्या लिख सकते हो इसको, यहाँ पे लिख सकते हो x a⁴1/2 y b⁴1/2, ठीक है ना, b नहीं c⁴1/2, और यहाँ क्या लिख सकते z e⁴1/2। ठीक है, और नीचे में क्या लिख सकते हैं यहाँ पे, x b⁴1/2 y d⁴1/2, और यहाँ क्या लिख सकते हैं f क्या है यहाँ पे z f⁴1/2 इक्वल टू, यहाँ पे क्या लिख सकते हैं हम लोग 2। तो इसका वैल्यू हमको किसको प्रूव करना है, किसके बराबर करना है, k के बराबर करना है, मतलब ये कोई कांस्टेंट रेशियो के बराबर हो रहा होगा। तो सर आप तो भी बोले लीनियर कॉम्बिनेशन, लेकिन आप ये गंदा टाइप का लिख दिए, क्या है सर। तो आप प्रूव करो, खुद से प्रूव करो कि ट्रू है कि फॉल्स है, मैंने जो लिखा वो ट्रू है कि फॉल्स है। ठीक है, तो ये समझो एक टाइप का क्वेश्चन ही है ये, समझ में आया। ये दे देगा, बोलेगा इसका वैल्यू किसके बराबर होगा, तो आपको दिन समझना पड़ेगा कि ये जो लिखा हुआ ये कुछ नहीं, ये क्या है, ये इसका लीनियर कॉम्बिनेशन लिखा हुआ है। प्रूव कर लेते हैं, अगर इसका वैल्यू किसके बराबर आ जाए, k के बराबर आ जाएगा, तो आप बोलोगे कि सर बिल्कुल सही है ये। ठीक है, तो किस तरह हम लोग प्रूव करते हैं, ये वाला किसके बराबर, ये टोटल किसके बराबर था, k के बराबर था, k के बराबर था ना।
तो ये भी के आना चाहिए। अरे ये सब सारा किसके बराबर है, के बराबर है, तो इसका वैल्यू भी के आ जाएगा। तो आप क्या बोलोगे सर, सही है। अगर नहीं आएगा तो बोलोगे गलत है, ठीक है ना। तो आप ए की वैल्यू क्या बोलते थे, आप उसको इक्वेट करके के भी बोलते थे, सी की वैल्यू क्या बोलते थे, के डी, और ई की वैल्यू क्या बोलते थे आप, के एफ बोलते थे, यही बोलते थे ना। चलो इसको पुट करके देखते हैं आता भी है कि नहीं आता है, हो सकता है गलत हो जाए। बी एक्स, ए की वैल्यू क्या है यहाँ पे, के बी, तो यहाँ क्या करेगा, के बी की पावर क्या पुट करना पड़ेगा, 1/2। सिमिलरली यहाँ पे क्या है, वाई, ठीक है। सी की वैल्यू क्या है यहाँ पे, के डी 1/2। जेड, ई की वैल्यू क्या है यहाँ पे, के एफ 1/2। पावर में कितना है इसका, क्या बोलोगे सर, इसका पावर में 2 है। नीचे में रहने दो, नीचे का रहने दो, बी की पावर 1/2, वाई की पावर डी 1/2, और यहाँ क्या है, जेड एफ की पावर 1/2। देखो तो ऊपर में कुछ कॉमन वॉमन आ रहा है क्या, आपको दिख रहा होगा सर, के की पावर 1/2 कॉमन आ रहा है, क्योंकि ये जो पावर है, ये पावर किसका पावर है, इसका है कि इसका है। तो आप क्या बोलोगे सर, दोनों का पावर है। तो के की पावर 1/2 अगर अंदर से पूरा खींचोगे आप, तो क्या आपको दिखेगा, थोड़ा देखो तो आपको दिख रहा है कि सर के की पावर 1/2 था सर, और जब आएगा तो ऊपर में उसका पावर 2 लिखा हुआ था, मतलब 2 लेके आएगा अपने साथ। अंदर क्या दिख रहा है सर, अंदर हमको दिख रहा है x इंटू बी की पावर 1/2, y d की पावर 1/2, z क्या दिख रहा है आपको, z f की पावर 1/2, और पावर में क्या दिख रहा है 2। सिमिलरली नीचे में क्या दिख रहा है, देख के देखो क्या दिख रहा है, x b की पावर 1/2, y d की पावर 1/2, z f की पावर 1/2। ये वाला क्या हुआ, आपस में कैंसिल हो गया, ये वाला भी कट गया, ये क्या है आपके, देखो तो यही था ना, इसी की वैल्यू निकालनी थी ना। ये वाला किसके बराबर आ गया, के बराबर आ गया ना। मतलब कि समझ जाना कि जब लीनियर कॉम्बिनेशन आपको चेक करना हो रेशियो का, तो आप कुछ मत करना, उसको किससे इक्वेट करना, के से इक्वेट करना, और आप देख लेना कि ये वाला वैल्यू के बराबर और कांस्टेंट के बराबर आ जाता है, तो आप क्या हो, बिल्कुल सही हो। समझ में आया, कोई दिक्कत नहीं है ना। नोट डाउन कर लो, एक और क्वेश्चन देखते हैं इस पे। इफ x प्लस वाई इक्वल टू 4, ठीक है ना, y प्लस जेड इक्वल टू 5, ठीक है, और z प्लस x इक्वल टू क्या दिया हुआ आपको 3, और आपसे बोला कि फाइंड x इज टू y इज टू z, वैल्यू बताओ। तो आप क्या करोगे, क्या लगाओगे, के रूल। के रूल क्या बोलता है कि ये सब किसके बराबर हो रहा होगा, के बराबर हो रहा होगा। समझ में आया ना। तो के मेथड से आप कुछ भी बना सकते हो, टेंशन मत लेना। तो x प्लस वाई इक्वल टू क्या हो गया, आप क्या बोलोगे सर 4k, y प्लस जेड इक्वल टू क्या हो गया सर 5k, और z प्लस x इक्वल टू क्या हो गया सर 3k। ठीक है, सबको जोड़ दो, क्या करो, सबको जोड़ दो। तो सबको जिस दिन सबको ऐड करोगे तो क्या मिलेगा, x प्लस एक्स 2x, y प्लस वाई 2y, z प्लस जेड 2z, मतलब क्या मिल रहा होगा 2x प्लस वाई प्लस जेड। इधर क्या मिला आपको 9 प्लस 3 कितना हो गया 12k। तो आप x प्लस वाई प्लस जेड की वैल्यू क्या बोलोगे, x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू क्या आया सर 6k आया। लेकिन हमें सर x प्लस वाई प्लस जेड तो चाहिए नहीं, हमें तो उसका रेशियो चाहिए। कोई बात नहीं, x प्लस वाई को क्या करो, यहाँ पुट कर दो। तो x प्लस वाई की वैल्यू क्या है 4k, तो यहाँ क्या पुट हुआ 4k हुआ। अब 4k जिस दिन उधर गया तो कितना हो गया 2k हो गया। अरे 6k माइनस 4k कितना हो गया 2k। तो z की वैल्यू आप क्या बोलोगे कि सर z की वैल्यू है वो क्या है सर, z की वैल्यू हमारा 2k है। समझ में आया। सिमिलरली y प्लस जेड, तो y प्लस जेड की वैल्यू क्या है आपके पास 5k है। तो y प्लस जेड की जिस दिन 5k यहाँ पुट किए तो 5k उधर गया, तो 6k माइनस 5k कितना हुआ 1k। तो x की वैल्यू क्या हो गई 1k हो गई सर। और सिमिलरली आपको क्या निकालना है, आप y की वैल्यू निकालना है। तो y की वैल्यू यहाँ पुट कर दो, किसकी x की वैल्यू पुट कर दो, तो y की वैल्यू कितनी हो गई 3k हो गई। समझ में आ रहा ना। चाहे आप इसको उठा के पुट कर दो z प्लस एक्स की वैल्यू क्या है 3k पुट किए उधर गया तो 3k हो गया। अब हमें क्या निकालना है x y z। तो x की वैल्यू कितनी है k, y की वैल्यू कितना है 2k, और z की वैल्यू कितना है 3k।
और पता है ना कि रेशियो में कोई भी चीज़ अगर कॉमन मल्टीप्लाइड करो या डिवाइड करो, रेशियो में कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो आप टोटल में k से डिवाइड कर दो तो क्या बचा 1:2:3। समझ में आया? कोई दिक्कत नहीं है ना? ठीक है, एक और लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, उसके बाद आपका पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। ठीक है, इसको नोट डाउन कर लो आप लोग। मान लो अगर क्वेश्चन रहता f x प्लस वाई प्लस जेड, ठीक है ना, इक्वल टू वाई एक्स प्लस जेड इक्वल टू जेड एक्स प्लस वाई। ठीक है, ये किसके बराबर होगा? ये क्वेश्चन पूछ देता आपसे, मैंने न्यूमेरिकल वैल्यू क्या होगा, कांस्टेंट वैल्यू बताओ। ठीक है ना, पॉइंट रेशियो, तो इसकी रेशियो क्या होगा? सब इक्वल क्या होगा? तो एक तो आप के मेथड से बना सकते हो, या दूसरा क्या है, आपने अभी अभी क्या देखा, आपने दो चीज सीखे हम लोग इसमें। पहला चीज क्या देखे, के मेथड। दूसरा क्या सीखे हम लोग, लीनियर कॉम्बिनेशन में लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं? लीनियर कॉम्बिनेशन में। तो लीनियर कॉम्बिनेशन में किस तरह लिखे सर? वाई प्लस जेड, वाई एक्स प्लस जेड, जेड एक्स प्लस वाई। तो लीनियर कॉम्बिनेशन में क्या करेंगे सर? ऊपर वाले को जोड़ दें और नीचे वाले को जोड़ दें, देख लेते हैं क्या आता है। देख लो, तो इसको क्या लिख देंगे हम लोग? एक्स प्लस वाई प्लस जेड। अब नीचे वाले को ऐड करोगे तो क्या लिखोगे? वाई प्लस जेड। फिर क्या लिखोगे? ये वाला एक्स प्लस जेड, और यहाँ क्या लिखोगे? वाई प्लस एक्स प्लस वाई। तो आपको शायद दिख रहा होगा कि ऊपर में x प्लस वाई प्लस जेड, अपॉन में क्या दिख रहा है? 2 इंटू 2 बार x 2 बार y 2 बार z, मतलब x प्लस वाई प्लस जेड, यही दिख रहा है ना। तो ये क्या हो गया? कट गया, इक्वल टू 1/2। मतलब इसकी वैल्यू किसके बराबर हो रही होगी? 1/2 के बराबर।